जय हिंद दोस्तों। पिछले दो वीडियो में हमने आपको राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में बताया था, जिसको इंग्लिश में हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल 42 तक बता दिया था, अनुच्छेद 42 तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 43 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 43 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग दो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछले दो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 देखिए, बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें आपको रटना पड़ेगा। बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिसे आपको रटना पड़ेगा। उसको डेली रटिएगा, सामने दीवार पे चिपका के रखिएगा, तो खुद पे खुद कुछ दिन में याद हो जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डेली रिवीजन कीजिए, डेली पढ़िए। और बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें आपको रटना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 43 लिखिए सबसे पहले। और हम जो ये अनुच्छेद लिखवा रहे हैं वो जस्ट हूबहू की संविधान में यही वर्ड लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे किताब में कुछ अलग वर्ड भी मिलेगा, लेकिन मैं जो अनुच्छेद लिखवा रहा हूँ वो अनुच्छेद आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ये आपको संविधान में भी लिखा हुआ है, जस्ट यही शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 43 लिखिए। कर्मकारों के लिए, कर्मकार जो मजदूरी करते हैं, ठीक है, कर्मकारों के लिए लिखिए आप लोग। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर, मतलब बढ़िया शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अनुच्छेद 42 तक मैंने आपको पिछले दो वीडियो में पढ़ा दिया था। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 में क्या लिखा हुआ है संविधान में लिखा हुआ है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए क्या है, निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर। मतलब जो मजदूरी करते हैं उनको अपने पालन पोषण के लिए वो मजदूरी करेंगे। ठीक है, शिष्ट जीवन स्तर, उनका जो जीवन स्तर होगा एक अच्छा जीवन स्तर होगा। ठीक है, ये नहीं कि वे मजदूरी कर रहे हैं तो किसी भी रूम में रह लेंगे, कैसे भी रह लेंगे, नहीं, उनको शिष्ट जीवन स्तर मतलब एक अच्छा जीवन स्तर मिलना चाहिए। और उन्हें अवकाश की व्यवस्था भी करना है, मतलब हफ्ते में एक बार छुट्टी या महीने में एक दिन उनको छुट्टी भी चाहिए। ठीक है, जिसके तहत दिया भी जाता है, महीने में हफ्ते में एक दिन छुट्टी रविवार या सोमवार को मिलता है। ठीक है, और कुटीर उद्योग किसको कहते हैं, जो अपने गांव पे जो उद्योग होते हैं, जो अपने गांव में होते हैं, जैसे मिल हो गया, तो मिल को हम लोग क्या कहेंगे, कुटीर उद्योग। ठीक है, जैसे कोई हाथ से कोई काम कोई व्यक्ति कर रहा है, जैसे घड़ा बना रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग। तो उसको क्या करना है, प्रोत्साहित भी करना है। ये किसके लिए है, ये राज्यों के लिए है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिए अनुच्छेद 44। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालिए अनुच्छेद, देखिए 42 तक तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है आपको अनुच्छेद 43। देखिए अनुच्छेद 43 के बाद एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 43 का। ठीक है, अनुच्छेद 43 का, इसे कब जोड़ा गया, लिखिए इसे 44 नहीं, ये अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 43 का, ये क्लॉज में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्लॉज में नहीं। क्लॉज का मतलब क्या होता है, इसी के तहत है। क्लॉज का मतलब इसी के तहत है, जबकि ये एक स्वतंत्र है। ठीक है, लिखिए इसे 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, इसे कब जोड़ा गया, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा एग्जाम में कि अनुच्छेद 43 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था। इसमें लिखिए, इसमें क्या लिखा है संविधान में, इसमें लिखा गया है उद्योगों के प्रबंधन में
उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। उपयुक्त विधान मतलब कानून, उपयुक्त विधान बनाना। ये आप लोग रट लीजिएगा। क्या है अनुच्छेद 43 क में क्या, सबसे पहले अनुच्छेद 43 याद कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर अनुच्छेद 43 क क्या है, अनुच्छेद 43 के बाद 44 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 43 क आएगा, क, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, ए। अनुच्छेद आर्टिकल 43 ए इंग्लिश में कहेंगे। कब जोड़ा गया, सबसे पहले 1976 द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए, जो उद्योग होगा, जो मिल होगा, जैसे फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें क्या मजदूरों के भाग लेने के लिए एक कानून के तहत, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई आया, कोई एक मतलब उनका एक ओवरऑल देखा जाए तो एक कानून है, ठीक है, उसके लिए कानून बनाया जाएगा, ठीक है। बस वहीं लिखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के लिए, मतलब जो फैक्ट्री होंगे उसमें जो मजदूर काम करेंगे, उसमें काम करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। कानून बनाया जाएगा, ये राज्यों को बताया गया है, हम लोग को नहीं बताया, राज्यों को बताया गया। इसमें बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, ठीक है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड है, मैंने आपको पहले समझा दिया है, ठीक है। अनुच्छेद 43 का। अब अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 43, फिर अनुच्छेद 43 का। अब है अनुच्छेद आर्टिकल ARTCLA होता है, आर्टिकल 43 ख लिखिए आप लोग। अनुच्छेद 43 क के बाद अनुच्छेद 43 ख, क्लोज में नहीं है, कोष्ट में नहीं है, ध्यान रखिए। इसको इंग्लिश में कोष्ट नहीं कहेंगे, क्लोज कहेंगे। तो अनुच्छेद 43 ख लिखिए। अब रीड डालिए, आर्टिकल 43 ख, इसको इंग्लिश में बी कहेंगे। ये ख ध्यान रखिए, आपको बार बार बता रहे हैं, कोष्ट में नहीं है, स्वतंत्र आर्टिकल है, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखिए, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, रटना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे अनुच्छेद आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। स्वायत्त प्रचालन, फिर है लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। क्लियर है, ठीक है। ये क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है, देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 43 ख क्या, अनुच्छेद 43 का है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन। जो सहकारी समितियाँ, देखिए एक सरकारी होता है, एक सरकारी काम होता है ना, मतलब एक सरकारी होते हैं और एक सहकारी। सहकारी का मतलब मान लीजिए कि ये प्राइवेट लोग ही करते हैं, इसमें प्राइवेट लोग काम करते हैं, लेकिन पैसा इनको कौन देता है, सरकार, ठीक है। सहकारी का मतलब वही में, जैसे NGO होता है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गैर सरकारी संगठन, वैसे ही है सहकारी, ठीक है। मतलब सहकारी जो, मतलब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो सहकारी फैक्ट्री है, क्या है, सहकारी फैक्ट्री है। तो सहकारी फैक्ट्री का मतलब क्या है, इसमें सरकार इसको पैसा दे रहा है, लेकिन इसमें जो लोग काम करेंगे वो प्राइवेट लोग करेंगे, प्राइवेट लोग, वो सरकारी नहीं कहलाएंगे, प्राइवेट लोग कहलाएंगे, ठीक है। तो सहकारी समिति को स्वैच्छिक गठन करना है, क्या करना है, उनका गठन करना है। स्वायत्त प्रचालन, उनको मतलब संचालित भी करना है। और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन, मतलब जो अगर लोग कोई काम करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करना। इसे कब जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा, इसे कब जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया 97वें संशोधन 2011 के माध्यम से। अनुच्छेद 43 कब जोड़ा गया, बताइए आप लोग, 43 कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और अनुच्छेद 43 ख कब जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अब आप लोग लिखिए अनुच्छेद 44, अब आप लोग लिखिए अनुच्छेद 44।
आपको हम यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिए, कुछ टफ तो पड़ेगा, कुछ हार्ड पड़ेगा, ठीक है। लोग एग्ज़ाम का अगर तैयारी करेगा तो उसका मतलब आसानी से याद, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी लेवल के जब हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ हार्ड पड़ेगा, कुछ आपको याद करना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा अपने से भी, ठीक है। अनुच्छेद 44 लिखिए सबसे पहले। अनुच्छेद 44 क्या है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता, है, ठीक है, संहिता, इसको इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। मैंने क्या लिखा है? अनुच्छेद 44 क्या है बताइए? अनुच्छेद 44 है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को क्या करना है? लागू करना है, ठीक है। अनुच्छेद 44 क्या है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अब आप लोग पूछेगा कि समान नागरिक संहिता क्या होती है, तो इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा एक समान नागरिक संहिता क्या है। अभी आप लोग इतना ही समझिए, सभी धर्मों के लिए, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्या है कि इन लोगों के लिए विवाह का नियम अलग अलग है ना, उनका मतलब रीति रिवाज अलग अलग है, उनका विवाह करने का नियम, ये सब अलग अलग है। तो जब लागू हो जाएगा ना एक समान नागरिक संहिता, तो सभी के लिए एक ही कानून के अंतर्गत सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 21 साल से ऊपर की शादी करना है, ठीक है, लड़कियों के लिए बनाया गया, अभी वर्तमान में बनाया गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा है नहीं, लेकिन बताते हैं, मान लीजिए कि हिंदुओं के लिए है कि 20 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए, और मुसलमानों के लिए है कि मतलब 18 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए पहले से नियम है। लेकिन जब ये नियम बन जाएगा ना, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21 के तहत दोनों को ही शादी होगी, ठीक है। ये है नहीं, अभी बस इतना समझाए आपको, ऐसा कुछ है नहीं नियम, ठीक है। तो एक समान नागरिक संहिता अलग से वीडियो बनाएंगे, समझ लिए। अभी आप इतना याद रखिए, अनुच्छेद 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करना है, ठीक है। अनुच्छेद 45 लिखिए, आर्टिकल 45, ठीक है, ये लिखिए। इसमें है शिशुओं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शिशु कहा जाता है, ठीक है। शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना। लिखिए आप लोग, शिक्षा देने का प्रयास करना। मैंने क्या लिखा? आर्टिकल 45 में क्या है कि शिशुओं की देखभाल करना, ठीक है, शिशुओं की देखभाल करना है, और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना। ये राज्यों को बताया गया है, राज्य ऐसा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। संविधान में बस लिख दिया गया है कि राज्य ऐसा कर सकता है। क्या कर सकता है? आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है, रटिए आप लोग, ध्यान दीजिए। शिशुओं को देखभाल करना है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देखभाल करना है, ठीक है। राज्य ऐसा कुछ कानून बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पोलियो की जो दवा पिलाई जाती है, पोलियो की दवा जो छोटे बच्चे होते हैं, वो किसके तहत? इसी के तहत बनाया गया है कि उनका ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। वही है देखभाल करना, ठीक है, समझ गए। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास भी करना है, ठीक है, समझ लिए। अब आप लोग लिखिए आर्टिकल 46 या 46, ठीक है। इसमें लिखिए अनुसूचित जातियों, जनजातियों, SC ST आगे बताएंगे, SC ST किसको कहते हैं, ठीक है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण
व सामाजिक, हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हुआ। देखिए अनुच्छेद 46 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, SC ST जो होते हैं ना, देखिए 4 प्रकार के, एक जनरल होते हैं, जनरल, OBC, SC, शेड्यूल कास्ट होता है, आगे बताएंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इसको SC ST को फुल फॉर्म होता है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग, और भी कोई दुर्बल, जैसे मान लीजिए OBC है, तो उनको क्या करना, उनको शिक्षा और अर्थ मतलब कुछ धन संबंधी जो उनके जो हित हैं उनकी रक्षा करना, उनको वृद्धि करना है, ठीक है, शिक्षा। इसीलिए ना देखिए इसी के तहत क्या है, मान लीजिए कि आप कॉलेज में नाम लिखवा रहे हैं, ठीक है, जनरल का 500 रुपया लगता है और SC ST को 250 लगेगा या 100 रुपया केवल लगेगा या नहीं भी लगेगा। इसी के तहत राज्य ने ऐसा नियम बना दिया है, इसी के तहत कि उनको क्या है कि वो गरीब हैं, मतलब वो दुर्बल हैं, इसीलिए इनका फीस कम होगा। और हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से, शोषण से भी बचाना है और उनको सामाजिक अन्याय से भी बचाना है। सामाजिक अन्याय का मतलब क्या हुआ, अगर कोई चमार कोई जात है, ठीक है, जैसे पासवान है, ठीक है, मतलब कोई भी, चमार शब्द से बैन है, नहीं बोला जाता है, मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है, चमार शब्द नहीं बोला जाता है, ये संविधान द्वारा बैन है, बैन शब्द है, ठीक है। अगर कोई इसको कोई गाली दे रहा है तो सामाजिक अन्याय भी उसके साथ हो रहा है ना, जाति के आधार पर गाली, कोई ब्राह्मण इसको गाली दे रहा है तो अन्याय हुआ इसके साथ भाई, तो उसकी क्या करना है, रक्षा करना है, अनुच्छेद 46 में है, ठीक है। अब आप लोग लिखिए अनुच्छेद 47, हेडिंग डालिए आप लोग, अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47, आर्टिकल हिंदी में अनुच्छेद कहते, इसमें लिखिए लोगों के पोषाहार स्तर, ठीक है, लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, समझ रहे हैं आप लोग, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा मादक पेयों एवं हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना, प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना, ठीक है। आपने क्या लिखा, अनुच्छेद 47 में है लोगों के पोषाहार स्तर, पोषाहार मतलब ठीक है खाने पीने के लिए जो भी है उनके जीवन स्तर ऊंचा करना है, ठीक है। मादक पदार्थों और नशीले पदार्थ जैसे शराब वराब है उनको सेवन करने, उनको प्रतिषेध, उन पर रोक लगाने के कदम, इसी के तहत बिहार सरकार ने क्या है, शराबबंदी पर रोक लगाई है। शराबबंदी बिहार में है ना, क्यों है, इसी के तहत है, ठीक है। लोगों को पोषाहार, देखिए बच्चों को स्कूल में पैसा दिया जाता है, पोषाहार दिया जाता है, खाने पीने के लिए दिया जाता है ना, टिफ़िन के वक्त उसमें उन बच्चों को खाने के लिए, इसी के तहत दिया जाता है। समझिए आप लोग, शराबबंदी जो है इसी के तहत हुई है, ठीक है। अब आप लोग लिखिए आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क्या है, कृषि तथा पशुपालन का संगठन, पशुपालन का संगठन करना, ठीक है, संगठन करना और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू नस्लों का सुधार करना। इसके आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसके आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। समझिए आप लोग, अनुच्छेद 48 क्या है, कृषि का संगठन करना, मतलब कृषि को बढ़ावा देना है, पशुपालन को बढ़ावा देना है, बस ये है, ठीक है। और जो गाय बछड़ा है या अन्य कोई जैसे भैंसी हो गया, उनको वध,
वध करने, उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। जैसे आप लोग बहुत सारे देखते हो, गायों को काट दिया जाता है, बछड़ों को काट दिया जाता है, तो उन पे रोक लगाई गई है। ठीक है, बिहार सरकार ने या अन्य राज्य सरकारें ने उन पे रोक लगाई है इसी के तहत, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दुधारू पशुओं, लिखा गया है ना, अन्य दुधारू पशुओं। ठीक है, यहाँ पे है अन्य दुधारू पशुओं को सुधार, उनके नस्ल का सुधार भी करना, नस्ल का मतलब, ठीक है, अन्य सुधारू नस्लों का सुधार करना है और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। बस इसमें इतना ही है, कृषि और पशुपालन को संगठन करना है और दुधारू पशुओं का जो वध किया जाता है, गायों को जो काटा जाता है, उस पर प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 पूछिएगा जरूर, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 48 यही है। ठीक है, अब लिखिए अनुच्छेद 48 क, लिखिए आर्टिकल 48 क। ये क्लोज में नहीं है, ठीक है, क्लोज में नहीं है, ये स्वतंत्र आर्टिकल है, मतलब क स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें है, ठीक है, सबसे पहले इसे कब जोड़ा गया, ध्यान रखिए, इसे कब जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, 1976 में इसे जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा गया है पर्यावरण, इसमें लिखिए पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, 42वां संविधान 1976 में क्या है, इसे जोड़ा गया 48 क में क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि पर्यावरण की रक्षा करना है। पर्यावरण समझ रहे हैं ना, पर्यावरण क्या है, जैसे पेड़ पौधों को बचाना है। ठीक है, जो रोड के किनारे जो फूल पत्ती लगाए जाते हैं, जो पेड़ लगाए जाते हैं रोड के किनारे, क्या है, इसी के तहत लगाए जाते हैं। समझ गए ना आप लोग। और वन्य जीवों की रक्षा करना है। वन्य जीव जैसे शेर बाघ होते हैं, उनको आप मार नहीं सकते, उन पर रोक लगा हुआ है। ठीक है, उनको, उनकी भी रक्षा करना, अनुच्छेद 48 क के तहत। ठीक है, और इसे कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया, किस संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब लिखिए आप लोग 48 अनुच्छेद 49, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के, ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, जैसे लाल किला हो गया, उनके जो स्थान है या वस्तुएं हैं जो भी मतलब वहाँ पे रखा हुआ है, उनको क्या करना है, संरक्षण करना या रक्षा करना है। ठीक है, ये नहीं कि ताजमहल को ऐसे ही आप लोग छोड़ दिए, बहुत सारे लोग आए उसमें तोड़ फोड़ किए चले गए, उसका सामान नष्ट कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो राज्य जो होगा उसके लिए कोई कानून बनाएगा, ठीक है, उसका संरक्षण करेगा। ठीक है, वहाँ पे गार्ड उड रखेगा, जैसे शेरशाह का रोजा सासाराम कहते हैं, वहाँ पे सब गार्ड उड है वहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे खुला छोड़ देगा, नहीं, उनको उनका रक्षण करना है या संरक्षण या रक्षा करना है। अनुच्छेद 49। ठीक है, अब आप लोग लिखिए अनुच्छेद 50, रिंग डालिए, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50। ये क्या है, ये है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अलग, क्वेश्चन में लिखिए अलग करने का प्रयास करना, अलग करने का प्रयास करना। ठीक है, क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का, कार्यपालिका न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका आगे बताएंगे, एक वीडियो में आपको बता देंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, एक वीडियो में आपको हम बता देंगे कि कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है और विधायिका क्या है। ठीक है, उसको क्या है, पृथक्करण, उसको अलग करने के लिए प्रयास करना।
कार्यपालिका अपना काम करेगा, न्यायपालिका अपना। न्यायपालिका का मतलब भी आप इतना समझ लीजिए, न्यायपालिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, इसको न्यायपालिका कहते हैं, न्यायपालिका, ठीक है। और कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका किसको कहते हैं? संसद को कहते हैं, संसद। तो इन दोनों के कामों को क्या है? अलग करना है। ये नहीं कि दोनों एक ही काम करेंगे, उनके कामों को अलग करना है, ठीक है। अब आप लोग लिखिए आर्टिकल 51, आर्टिकल 51, ठीक है। इसमें लिखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता, बताएंगे आपको, मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। समझ गए? आर्टिकल 51 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के। अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब क्या है? जो दो देशों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद, जैसे भारत पाकिस्तान में कोई विवाद है, ठीक है, तो उनको मध्यस्थता से निपटाने के लिए, उनको लड़ाई से नहीं उसको खत्म, मध्यस्थता के लिए मतलब बातचीत करके उसको निपटाया जाएगा। ये आर्टिकल 51 है। क्लियर है आपको? मैंने इस वीडियो में टोटल आर्टिकल को बता दिया। पिछले 2 वीडियो मैंने आपको आर्टिकल 42 तक बताया था। आज की इस वीडियो में हमने आपको आर्टिकल 43 से लेकर 51 तक बता दिया, ठीक है। अब आप लोग इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक और इसी का बचा हुआ है कि संविधान के अन्य भागों में जो जो प्रावधान है उनको बताएंगे। इसके अतिरिक्त, ठीक है, वो भी नीति तत्व है, लेकिन इनको नीति तत्व में नहीं रखा गया, अलग से अनुच्छेद में रखा गया, वो हम आगे बात करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कोई अगर टॉपिक, कोई अनुच्छेद समझने, जो आपको जरूर पूछेगा। जय हिंद।